हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे अरक्ता। डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। मानव शरीर में वसा जमा हो जाती है, तो मानव शरीर में जो वसा जमा होती है वसा उत्तक में होती है। बी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे। कौन सा प्रकीर्णन या एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है यहाँ पे। तो जो आपका प्रकीर्णन एंजाइम होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, तो पेप्सिन इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। पीलिया रोग किस संक्रमण से होता है। तो पीलिया रोग जो होता है आपका यहाँ पे यकृत होता है। बी इज़ द राइट आंसर होगा, जिसे हम लीवर बोलते हैं या जिगर बोलते हैं। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पित्त जमा होता है, पूछा गया है कि पित्त किस में जमा होता है यहाँ पे। तो पित्त जो जमा होता है आपका पित्ताशय हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय रस में होता है। तो आपका राइट आंसर होगा जो अमाशय रस में होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय रस में होता है। तो राइट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है HCl होता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है। मछलियों की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो राइट आंसर होगा विटामिन डी की होती प्रचुरता। यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे यहाँ पे कि विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो राइट आंसर होगा विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी इज़ द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत होता है। तो दालें जो निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत होता है, तो ये प्रोटीन का होता है। यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर देगा कि रतौंधी किसकी कमी से होती है। रतौंधी किसकी कमी से होती है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से इंग्लिश में बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और इसका मेन सोर्स जो होता है आपका कैरेट होता है, गाजर होता है। और जैसे आपको सनलाइट कम होने लगती है रात को 5 बजने के बाद आपको कम दिखाई देता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो राइट आंसर को विटामिन सी के कारण होता है स्कर्वी रोग होता है। सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे हम यहाँ पे। आहार नाली एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो राइट आंसर होगा जो अंतिम उत्पाद होता है ग्लूकोज होता है। सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो ग्लाइकोजन आपका जो पाया जाता है यहाँ पे अग्नाशय में हो जाएगा। अग्नाशय बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो प्रातःकालीन मानव शरीर में विटामिन कौन सा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे विटामिन डी जो कि आपका उत्पन्न होता है। डी इज़ द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे विटामिन बी की आवश्यकता होती है। बी ए इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन पूछा गया है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन बताइए यहाँ पे। तो राइट आंसर होगा विटामिन ए जो होता है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध स्रोत पूछा गया है कि खाद्य पदार्थ के सबसे 2 समृद्ध ज्ञात क्या है। तो यहाँ पे राइट आंसर अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका राइट आंसर होगा सोयाबीन और मूंगफली हो जाएगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नींबू में खटास किस चीज़ की होती है। नींबू में खटास किस चीज़ की होती है। तो राइट आंसर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम क्या है। निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम क्या है। तो राइट आंसर होगा सिट्रस फल हो जाएगा। डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। निम्नलिखित में से किसमें पर्याप्त विटामिन सी होता है। निम्नलिखित में से किसमें पर्याप्त सी होता है। तो राइट आंसर का आंवले में। ठीक है, आंवले में ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। दूध को दही में
संकृत करने वाला एंजाइम, दूध को दही में संकंदित करने वाला एंजाइम जो होता है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पूछ रहा है कि संकंदित करने वाला, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का रेनिन हो जाएगा। रेनिन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मूव करेंगे। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा गया कौन सा है? तो राइट आंसर होगा यकृत जो होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो उस विटामिन का जो नाम होता है विटामिन सी होता है, किसी भी मांसाहारी में नहीं मिलता है। विटामिन सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि अभाव है। ठीक है, तो उसमें क्या अभाव रहता है? माना नहीं जाता है, यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो पूछा गया है कि आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता, आयरन और विटामिन सी का अभाव रहता है। तो बी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करेंगे। छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी आपका क्या होता है? निकल जाता है। सी बी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे हम। यहाँ पे पूछा कि निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा प्लिया को कहा जाता है स्प्लीन का। यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। और आरबीसी की जो जीवन काल होती है 120 दिन होती है। और ये कहाँ पे बनता है? तो ये आपका बनता है बोन मैरो में बनता है, जिसे इंग्लिश में बोन मैरो करते हैं और हिंदी में आपका अस्थि मज्जा कहा जाता है। ठीक है, अस्थि मज्जा में ये बनता है और मरता भी कहाँ पे? ये प्लिया में मरता है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछी गई है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो राइट आंसर होगा विटामिन सी जो होती है आपका मिश्रित ग्रंथि होती है अग्नाशय हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, जिसका हम पैनक्रियास करते हैं। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे शुतुरमुर्ग जो होता है सबसे ऊंचा पक्षी होता है। सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर मूव करेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता है? ठीक है, कौन सा एक जो है पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे यकृत। ठीक है, यकृत हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे हम यहाँ पे कि मुख से निकली लार पाचन करती है। जो मुख से निकली लार आपका पाचन होता है, तो राइट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर। मंड या स्टार्च को कहा जाता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? पूछा गया कि निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो राइट आंसर होगा फ्रक्टोज, जो कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। फ्रक्टोज किस में पाया जाता है? तो ये आपका फ्रूट में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है, नेचुरल आपका शर्करा होती है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन से सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी गई है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी इज़ द करेक्ट आंसर, यकृत हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? ठीक है, तो किसके बनने के कारण होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये जो आपका होता है यहाँ पे लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है कि विटामिन लैक्टिक अम्ल होता है, दूध से जो दही बनने की प्रोसेस होती है, एक लैक्टिक बैसिलस करके बैक्टीरिया होती है। और जब हम ज़्यादा टाइम तक कोई काम करते हैं या बैठे रहते हैं 3-4 घंटे लगातार बैठे रहते हैं, तो हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स होते हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, उस मसल्स में आपके लैक्टिक अम्ल क्या होता है? कलेक्ट हो जाता है, जमा हो जाती है, जिससे हमें वहाँ पे पेन होता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है? पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आपका पाचन एंजाइम नहीं है? तो देखिए आपका पेप्सिन भी होता है, रेनिन भी होता है, एमिलाप्सिन भी होता है, लेकिन इंसुलिन आपका ये पाचक एंजाइम नहीं है। तो सी इज़ द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन बी की कमी से आपको बेरी रोग होता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना के कारण क्या है? तो आप सभी को पता है कि जब जोड़
जोड़ पर जो यूरिक एसिड जो होता है क्रिस्टल का एकत्र हो जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पे गठिया हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर होगा गठिया। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसकी जो अंग की जो हड्डी होती है सबसे बड़ी होती है, तो राइट आंसर होगा जांघ की। ठीक है, जांघ की, जिसे हम थाई बोलते हैं या फीमर बोलते हैं। ठीक है, फीमर बोलते हैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारे, और ये कहाँ पे पाई जाती है? जांघ में। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औसत आयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है? तो पूछा गया है कि औसत आयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है, तो राइट आंसर होगा 5 से 6 लीटर। सी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त धारा में ऑक्सीजन को ले जाने वाला प्रोटीन पूछा गया है कि रक्त धारा में ऑक्सीजन को ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे हम। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। लौह तत्व जो कि मौजूद होता है, तो राइट आंसर आपका बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे हम। यदि माता पिता में एक का रुधिर वर्ग ए है, ए बी है, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ हो, तो उनके बीच का उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का, तो AGIB होगा। ठीक है, AGIB ए हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे कि पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। ठीक है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो आप सभी को पता है यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। CN बर्नार्ड ने किया था। CN बर्नार्ड, बी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मूव करेंगे यहाँ पे, ECG पूछा गया है कि ECG किसकी गति को दर्शाता है, तो ECG आप सभी को पता है कि किसकी गति को दर्शाता है, तो आपकी हृदय की गति को दर्शाता है। बी इज़ द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मूव करेंगे हम। मनुष्य के शरीर में लौह की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? मनुष्य के शरीर में लौह की कमी का क्या परिणाम हो सकता है, तो राइट आंसर होगा और रक्ता होता है, जिसे एनीमिया डिसीज बोला जाता है। ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। सार्वत्रिक रक्तदाता पूछा गया है कि सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग जिनका रुधिर वर्ग होता है, तो जो रक्तदाता होता है, जो डोनर होता है आपका, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सी हो जाएगा जी। जो होता है आपका ओ जो होता है, सबको क्या करता है? ब्लड देता है, लेकिन केवल अपने ही ग्रुप से लोगों से ले सकता है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे कि पूछ रहा है कि AB रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है? ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, कोई भी रुधिर वर्ग को नहीं दिया जा सकता है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव को 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? ठीक है, हृदय स्पंदन की बात की जा रही है, तो राइट आंसर यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा 72 बार। ठीक है, 72 बार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका स्क्रीन पे कि मानव का सामान्य रक्तदाब पूछा गया। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो जो मनुष्य का रक्तदाब होता है आपका 80। ठीक है, 80 आपका हो जाएगा अपन में क्या होगा 120 सिस्टोलिक हो जाएगा, मिलीमीटर पारा होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करेंगे। मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना है? तो प्लाज्मा की बात की जा रही है, तो राइट आंसर क्या होगा? 55% आपका प्लाज्मा पाया जाता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत रोग है? ठीक है, ठीक है, वंशा जो माता पिता से मिलता है। तो देखिए आपका निकट दृष्टि दोष तो होगा नहीं, अरक्ता भी नहीं होगा, ल्यूकेमिया नहीं होगा, हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया क्या होती है? जैसे किसी में क्या होती है ना, किसी के हाथ पैर कटते हैं, कहीं भी चोट लग जाती है, तो ब्लड बहुत ज़्यादा निकलता रहता है और बंद होने का नाम नहीं लेता। जब ये ब्लड क्या होता है, बहुत ज़्यादा बह जाता है, तो वहाँ पे व्यक्ति की मृत्यु होने का चांस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे हम। गति प्रेरक या प्रेस मेकर निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, गति प्रेरक या प्रेस मेकर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हृदय। सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि मानव हृदय में कक्षों या चैम्बर की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ।
वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। पूछा गया कि वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 5 मिलियन होता है। ठीक है, 5 मिलियन हो जाएगा। यहाँ पे 20 द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पूछ रहा है आपका कि कणिकाओं या कापल्स के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? कणिकाओं या कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं हम सीरम कहते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सीरम। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे। पूछा गया यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। बी और किसको देगा? ए और बी को ये दे सकता है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्यता। ठीक है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्यता पूछा गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 180 से लेके 200 mg हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि मानव रुधिर का पीएच मान पूछा गया है कि मानव शरीर का जो पीएच मान होता है रुधिर का तो कितना होता है। तो ये आपका जो होता है क्षारीय होता है, एल्काइन होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। 7.4 हो जाएगा। 7.4 की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछा गया कि हाइपर टेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है रक्तचाप बढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा रक्तचाप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है। अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है। तो ये आपका फॉलिक एसिड के कमी से क्या होती है? अरक्तता होती है, जिसे एनीमिया डिसीज कहते हैं। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे हम। पूछा गया यहाँ पे कि निम्न में से किसमें विटामिन ए अधिक मात्रा में है। ठीक है, विटामिन ए अधिकतम मात्रा में है। तो आप सभी को पता है कि विटामिन ए जो होता है आपका डी इज़ द राइट आंसर गाजर। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे कि लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो जो आरबीसी का अगर मैं बात करूँ, आरबीसी रेड ब्लड कार्पस का जो उत्पादन होता है, तो अभी मैं आपको बताई हूँ ऊपर कि अस्थि मज्जा में। ठीक है, अस्थि मज्जा सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीमोग्लोबिन क्या है? पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन आपका क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो है आपका एक तरह से प्रोटीन है। राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीन है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे कि मानव रक्त का रंग लाल होता है। तो जो मानव रक्त का रंग लाल होता है ये किसके कारण होता है। तो ये आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। पूछ रहा है यहाँ पे कि पेस मेकर का कार्य क्या है। तो पेस मेकर का जो कार्य होता है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ठीक है, तो राइट आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की मात्रा प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। तो यह आपका 91 से लेके 92 होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है। तो आप सभी को पता है कि 120 दिन होता है। कितने दिन होता है? 120 दिन। तो बी इज़ द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है। सर्वग्राही। ठीक है, सर्वग्राही पूछा गया है यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे राइट आंसर ए और बी होता है। ठीक है, ए वाला करेक्ट ऑप्शन बी हो गया, यहाँ पे सी डी है। तो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सर्व विष रहित मैंने जिसमें जहर नहीं पाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका नाग है, डायफिश भी है, इलेपस भी है, लेकिन अजगर आपका विष रहित होता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो पक्षियों के जो वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है आपका
आर्थेनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्थेनोलॉजी कहा जाता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा चमगादड़, सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अनियत तापी प्राणी है? ठीक है, तो अनियत तापी प्राणी है तो कछुआ हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? राष्ट्रीय प्राणी, ठीक है, तो जो राष्ट्रीय प्राणी है आपका कौन है? तो प्राणी टाइगर है, तो उसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रस, ठीक है, पैंथेरा टाइग्रस, बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। निम्न में से कौन सी मछली है? तो यहाँ पे पूछा गया कि निम्न में से कौन सी मछली है, तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे डक फिश। जो डक फिश है आपका ये क्या है? एक मछली है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना बाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर या ईस्ट मिलाने का कारण पूछा गया है, तो क्या होता है? डबल रोटी को सख्त बनाने के लिए, डबल रोटी को नम और स्पंजी बनाने के लिए प्रयोग किया जाए, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है कि जो आपका खमीर या ईस्ट होता है ये आपका क्या करता है? डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा केचुए को कहा जाता है, बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। टाइफाइड पैदा किया जाता है, तो टाइफाइड किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे साल्मोनेला टाइफाइड द्वारा, जो कि एक बैक्टीरिया होती है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। बीसीजी का प्रतिरक्षण होता है, तो जो बीसीजी का प्रतिरक्षण होता है ये किसके लिए होता है? अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है, यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, जिसे टीबी बोला जाता है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो पाया जाता है आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया निम्नलिखित किसके काटने से होता है? मलेरिया निम्नलिखित में से किसके काटने से होता है? तो राइट आंसर होगा मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से आपका मलेरिया होती है, बी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। रोहिणी या गला घोटू और इन्फ्लुएंजा के होने का कारण क्या है? रोहिणी गला घोटू और इन्फ्लुएंजा के होने का कारण क्या है? तो राइट आंसर क्रमशः जीवाणु और विषाणु, ठीक है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, कि ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है। ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर होगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है, सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एड्स एक डैश है, तो एड्स आपका क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का एड्स आपका एक तरह से विषाणु रोग है, तो राइट आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि टिटनेस का कारण क्या है? टिटनेस का कारण क्या है? तो टिटनेस का कारण होता है आपका क्लॉस्ट्रीडियम, जो कि एक बैक्टीरिया होती है टिटनेस के कारण, ए इज़ द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए इज़ द करेक्ट आंसर। 85 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे हम। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? तो पेनिसिलिन जो आपका प्राप्त होता है, पूछा गया है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है, तो राइट आंसर हो गया यहाँ फफूंद से प्राप्त होती है, फंगस से, राइट आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का एफ बेंटिक ने किया था, एफ बेंटिक ने किया था, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? निम्न में से कौन सा धातु इटाई रोग पैदा करती है? तो ए इज़ द करेक्ट आंसर कैडमियम, कैडमियम हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग जो होता है आपका वायरस के द्वारा आपका पूछा गया है, तो वायरल जो होता है आपका जुकाम होता है, ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि दुग्ध शर्करा, दुग्ध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर लैक्टोज। 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के लिए टीके या वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो जो चेचक के लिए आपका आविष्कार या किया था वैक्सीन का था एडवर्ड जेनर ने करके एक साइंटिस्ट उन्होंने किया था। तो राइट आंसर सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे हम। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किस रोग के बचाव में दिया जाता है? बताइए। डीपीटी का जो टीका होता है निम्नलिखित में से किस रोग के बचाव में दिया जाता है? तो ये आपका रोहिणी, कुकुर खांसी तथा टिटनेस के लिए दिया जाता है। ठीक है, रोहिणी, कुकुर खांसी तथा टिटेनस, सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मूव करेंगे हम। चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किससे होता है? चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किससे होता है? तो जो चिकन पॉक्स होता है ये वायरस के द्वारा होता है, सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मुफ्त से लिए जाने वाले पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया था? तो किसने किया था इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे जोनास सॉल्क ने किया था। जोनास सॉल्क, बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। मक्खी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है? मक्खी में से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है? तो राइट आंसर आंत्र ज्वार फैलती है, डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो जो हैजा के रोगाणुओं की खोज की थी आप यहाँ पे किसने किया था? द ड्रेसर ने किया था। राइट आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि रैबिज या आरआर निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो वायरस के द्वारा आपका रैबिज होता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो जो आपका प्रायः फैलता है, देखिए प्लेग तो फैलेगा नहीं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्लेग नहीं फैलेगा, टाइफाइड नहीं, हैजा, कलरा नहीं, आपका ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी होता है वो फैलता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमक है? ठीक है, संक्रमण जो एक दूसरे से फैलता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया, बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हो गया है यहाँ पे कि पोलियो का कारण क्या है? देखिए पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो आपको वायरस के कारण होता है, सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया पैदा करता है? ठीक है, जो मलेरिया पैदा करता है अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो प्रोटोजोआ करके पैदा करता है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि एथलीट फुट रोग का कारण क्या होता है? एथलीट फुट रोग का कारण क्या होता है? तो राइट आंसर होगा राइट आंसर यहाँ पे एक मिनट फंगस हो जाएगा, यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका नहीं होती? तो किस जंतु में आपका तंत्रिका नहीं होता है? तो अमीबा में जो होता है आपका तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा टाइफाइड नहीं फैलता है। क्या नहीं फैलता है? टाइफाइड, बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं? पूछा गया परजीवी नहीं है तो मक्खी जो है आपका परजीवी नहीं है यहाँ पे, डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे कि निम्नलिखित जोड़ों में किसका में सही बैठा है? ठीक है, तो जोड़ दिया गया है तो किसका सही बैठा है? ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा। देखिए विटामिन सी स्कर्वी जो होती है विटामिन डी, तो ये तो विटामिन सी के कारण होते हैं। मलेरिया क्लीन, तो राइट आंसर क्या होगा? क्लोरोक्विन के कारण होता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबीय पेचिस पैदा होती है। तो अमीबीय पेचिस किसके कारण पैदा होता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा पैदा होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केचुआ की कितनी आँखें होती है? तो केचुआ की जो होती है आँखें नहीं होती है, कोई नेत्र नहीं होता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, काला आजार या ज्वर का संचारण होता है। काला आजार ज्वर का संचारण किसके कारण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे असिसिता मक्खी काटने के कारण होता है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे लवण। ठीक है, लवण हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट, बी इज़ द राइट आंसर। सॉरी, यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका जल। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन
किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है इस क्वेश्चन का प्रकीर्णन या एंजाइम को कहते हैं। ठीक है, प्रकीर्णन या एंजाइम, तो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है। तो रासायनिक रूप में रेशम का जो रेशा होता है ये आपका प्रोटीन होता है। सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरह मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। ए इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे मानव की जीभ के किस क्षेत्र का कार्डोवाइट की संवेदना सीमित रहती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा पिछला भाग। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों के विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे प्रोटीन। ए इज़ द राइट आंसर प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में कौन सा प्रक्रिया एंजाइम बदलता है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे जाइमेज। सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है एक वयस्क मानव में सामान्यता होते हैं। तो राइट आंसर होगा चौवर्णक। ठीक है, चौवर्णक होता है यहाँ पे 12 होता है यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंजाइम होते हैं। इंजाइम आप सभी को पता है कि सभी इंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन इंजाइम नहीं हो सकते। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे कैडमियम के कारण होता है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण आवश्यक है। स्वेदन, तो राइट आंसर जो स्वेदन होगा आपका शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए होता है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विक्र का प्रकात्मक यूनिट क्या है। विक्र का प्रकात्मक यूनिट क्या है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी। ठीक है, नेफ्रॉन या विक्राणु बोला जाता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियाँ मूलतः संबंधित है। तो मूलतः संबंधित जो होती हैं आपका ताप नियमन होता है। सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूत्र बनता है। तो मूत्र कहाँ पे बनता है। तो मूत्र आपका संग्राहक वाहिनियों में बनता है। ए इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है। ठीक है, तो किस पदार्थ की हानि होती है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। इसका फार्मूला तो NaCl होता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन था आपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो आपोहन का जो प्रयोग होता है यहाँ पे तो गुर्दे के लिए किया जाता है, किडनी के लिए। तो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट मूत्र के स्रावों को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं। तो मूत्र के जो स्रावों को बढ़ाने वाली औषधि को हम कहते हैं डाययूरेटिक कहते हैं। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है मूत्र का असामान्य घटक क्या है। तो मूत्र का जो असामान्य घटक होता है आपका एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिन होता है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय कैटाबॉलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा विकृत। ठीक है, किडनी हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है। तो कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है यहाँ पे। तो प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन नहीं करता है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट जब रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट जमा होता है तब निम्नलिखित में से कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है यहाँ पे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बात करूँ तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका सी। विक्र जो होता है काम नहीं करता है, किडनी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो मानव शरीर में आपकी 206 हड्डियाँ होती हैं। 206 होती है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन औसत मानव मस्तिष्क का वजन पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो 1.36 kg होता है। राइट आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होता है। तो राइट आंसर होगा किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन जो होता है आपका एक्टिन और मायोसिन होता है।
तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कशेरुकी में बही कंकाल नहीं होता है? ठीक है, तो बही कंकाल नहीं होता है तो एम्फीबिया जो होता है आपका नहीं होता है, उभयचर। ठीक है, एम्फीबिया, ए इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? ठीक है, तो सबसे जो अधिक कठोर होता है यहाँ पे इनेमल होता है। ठीक है, इनेमल दंतक जो होता है, सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है? ठीक है, तो राइट आंसर होगा कीरेटिन। ठीक है, कीरेटिन हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? उपास्थि की बात पूछी गई है तो यहाँ पे राइट आंसर नाक। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, तो ऑस्टियोसाइट किस में पाए जाते हैं? तो ऑस्टियोसाइट आपके अस्थि में, बोन में पाए जाते हैं, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संधि जोड़ कोर संधि कहलाती है? तो कोर संधि कहलाती है, तो स्कंद को कहते हैं, सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कान की कितनी हड्डियाँ होती है? तो कान में आपकी कितनी होती है? दोनों कान को मिला के 6 हो जाएंगे। एक कान में 3 होती हैं और एक कान में 3 होती है, तो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? यहाँ पे पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्रिएटिन हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करते? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का लसिका कोशिकाएं, डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? लसिका कोशिकाएं, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? तो कौन सा है? शरीर का वो कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? तो आपका हृदय जो है कभी भी विश्राम नहीं करता है, डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? तो कौन सी कोशिका जो होती है प्रतिरक्षी पैदा करती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा लसिकाणु या लिम्फोसाइट, विटामिन डी। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्पिन का प्रयोग होता है। ठीक है, रिसर्पिन का प्रयोग करते हैं तो किसके लिए किया जाता है? तो रक्त उपचाप को। ठीक है, ये किसके लिए किया जाता है? तो उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए किया जाता है। उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए किया जाता है, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है? फेफड़े से पूछा गया कि फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका कहलाती है, आपका फुफ्फुस शिरा कहलाता है, सी इज़ द करेक्ट आंसर।